दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि पेटीएम ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने का न्यूज़ अभी पढ़ने को मिल रहा है। तो जो ये पेटीएम है, हम सबको पता है ये क्या कंपनी है। ये एक ऐप कंपनी, जब ये शुरुआत हुई थी, इनके फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा थे। वो तब एक ऐसे ऐप के थ्रू ये शुरुआत किए थे अपनी कंपनी की। बट आज ये हर फाइनेंशियल सेक्टर में ही अपने पांव पसार रही है। हम इसको एक डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई स्टॉक का ये वीडियो नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है, तो नहीं, ये केवल एक न्यूज़ के ऊपर है। तो अगर एक न्यूज़ को वीडियो देखने जाना है तभी आगे बढ़े, नहीं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पेटीएम की। तो ये जो जितना डेटा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, तो उनको हम आभार व्यक्त करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पेटीएम फॉर्मली कॉल्ड 197 कम्युनिकेशंस, मतलब पेटीएम तो एक कंपनी ना, बट उनके पीछे जो नाम है, एक्चुअली जो कंपनी इसको चलाती है पेटीएम को, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। तो 197 कम्युनिकेशन ने आज अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी टारगेट कर रही है 25 to 30 बिलियन डॉलर रुपीस के आईपीओ की। ठीक है, नवंबर में, मतलब इस साल के अंत में। ठीक है, तो ये कंपनी ने लॉन्च किया है। और अगर हम 30 बिलियन डॉलर का करेंगे तो लगभग ये 21,800 करोड़ से लेकर के 3,000 करोड़ के बीच समथिंग होता है ये, और ये वेरिएट रहता है। और आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, if successful, the Paytm IPO would surpass Coal India Limited's offering, which raised more than 15,000 crore in 2010 in the country's largest IPO so far. तो अभी तक इंडिया का जो सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च जो हुआ था, वो कोल इंडिया का था, जो कि 2010 में आया था। और उस समय उसकी जो प्राइस थी, आईपीओ का जो लॉन्च होने के बाद जो उन्हें जो पैसा जो उन्होंने रेस किया था, वो था 15,000 करोड़ रुपीस का। और उस समय के हिसाब से ये माइंड बबलिंग रेट था उस समय, 15,000 करोड़ रुपीस। और अब ये कंपनी केवल एक डिविडेंड के रूप में ही रह गई है। अभी कुछ समय पहले इनमें मूवमेंट आया था, बट अब आप देख लीजिए, इतनी कंपनीज इतना जबरदस्त लॉन्च हुई थी, उनका हाल देखिए पीएसओ कंपनीज का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पाएंगे इसमें लिखा है दैट इंडियाज लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर इज एमिंग टू रेज ₹21,800 करोड़ $3 बिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेट दिस ईयर। है ना, मतलब आप लोगों जो पहले बताया कि इन्होंने कुछ किया है कि ये जा रहे हैं लोग आईपीओ लॉन्च करने। ठीक है ना, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो द स्टार्टअप बैक्ड बाय द इन्वेस्टर, मतलब ये जो इसका है ना, ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इनका जो है ना, ये एरिया, इसको ठीक से पढ़िएगा। ये इसको मैं पढ़ा तो मतलब ये गजब ही लगा, मुझे भी नहीं पता था। देखते हैं, शायद आप लोगों को पता हो ना हो। तो जो ये पेटीएम स्टार्टअप है, इनके इन्वेस्टर्स देखिए कौन कौन है। बर्कशायर हैथवे शायद आप ना जानते हो, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में, तो एक आपने जरूर सुना होगा, और वो है वॉरेन बफेट का। तो जो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ये उन्हीं की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी बड़ी है और इस कंपनी में ट्रस्ट कितना बड़ा है। दूसरे हैं सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन। सॉफ्ट बैंक ग्रुप, आपने मायोशी ब्रदर्स का नाम नहीं सुना होगा। इसे चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कौन है सॉफ्ट बैंक। जब तक मैं लिख रहा हूं, टाइप कर रहा हूं, आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम, मेल करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज। आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट बैंक एक्चुअली है किसका। ये देखिए, SoftBank Corp is a Japanese multinational conglomerate holding companies headquartered in Minato, Tokyo. SoftBank owns many stake, many technology, energy, financial companies. It also owns Vision Fund. Vision Fund उसको कहा जाता है जहां पे हम पैसे कुछ आने वाले स्टार्टअप्स में लगाते हैं। और जो इनके करंट सीईओ हैं, ये है मायोशी सन, मतलब ओनर, मायोशी सन ओनर हैं। उनके बेटे अब इनके कमान संभाल चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जाइंट है, बहुत बड़ी जाइंट है। और इनका जो वैल्यूएशन है वेंचर कैपिटल फंड का $100 बिलियन से भी ज्यादा है।
और समझिए एंड ग्रुप किसका है, आपने अलीबाबा का नाम जरूर सुना होगा, जैक मा अलीबाबा, ये उन्हीं की कंपनी है एंड ग्रुप। तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े नाम है किसी कंपनी के पीछे, इन्वेस्टर्स के नाम है, तो कंपनी सीरियसली बहुत गजब होगी। एंड नवंबर एंड इट्स ऑफरिंग कुड कोइंसाइड विद द दिवाली फेस्टिवल सीजन। मतलब दिवाली हम सबको पता है सबसे जो पवित्र जो समय होता है इंडियंस के लिए, वो दिवाली को माना जाता है शुभ समय। उस समय इन्होंने आईपीओ लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं ये ना। और पेटीएम की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, ये हमारे काम की चीज नहीं है। इनका ये कहना है कि जो ये पेटीएम है ये अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए जिनके बैंक से बात कर रहे हैं उनका नाम है मॉर्गन स्टैनली। मतलब देखिए क्या बड़े बड़े जबरदस्त नाम है, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन एंड कंपनी विथ मॉर्गन स्टैनली द लीडिंग कंडक्टर। जिन इन 3 नामों में मॉर्गन स्टैनली जो है ये सबसे आगे चल रहा है आईपीओ लॉन्च के प्रोसेस में। तो अभी कंपनी से किसी ने कमेंट किया नहीं है। अब ये आते हैं अपना, ये है द पब्लिक मार्केट डेब्यू विल इंक्लूड अ मिक्स ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स टू मीट रेगुलेशन। जो हमारे स्टेट बैंक के हैं, जो हमारे स्टेट बैंक सॉरी जो हमारे सभी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उस ऑब्लिगेशंस को मिटाने के लिए कुछ नए शेयर्स और ऐड किए जाएंगे। और जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनमें कर करके 10% ऑफ शेयर्स आर फ्लोटेड विद इन 2 years एंड 25% विद इन 5 years। मतलब अपने सब चीज़ों को, मतलब जो सेबी के रेगुलेशंस हैं उन्हें कोई उसमें कोई दिक्कत ना, उसके लिए कंपनी क्या प्लान कर रही है कि पहले तो ये 10% का स्टेक सेल करेगी आने वाले 2 सालों में, देन 25% विद इन 5 years। तो ये इनका प्लान्स है, ठीक है। कंपनी के ओनर कौन है? विजय शेखर शर्मा। आप लोग थोड़ा दिखाते हैं कि विजय शेखर शर्मा है कौन। ये वाकई में एक विजनरी आदमी है। इनके मतलब ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट पीपल्स अभी राइट नाउ इंडिया में जो हैं उनमें से एक ये हैं मेरे भी। इनका मैं बहुत सारा इंटरव्यू देखा हूँ, आपको भी देखना चाहिए। मतलब और हमेशा हंसमुख आदमी है, आपको हमेशा ये हंसते हुए ही दिखाई देंगे। तो नेट लगता है स्लो है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स नाउ। ठीक है, नाउ विजय शेखर शर्मा, देखिए हम ये हैं विजय शेखर शर्मा। ये देखिए हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे आपको, इनकी हर फोटोज में ये मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। पेटीएम मालिक हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इनकी टेक टॉक जरूर सुनिएगा आप, बहुत ही अच्छी बातें बताई इन्होंने। अब देखते हैं इसका। पेटीएम नेट फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय शेखर शर्मा हैज बीन फोकसिंग ऑन रैंपिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड मोनेटाइजिंग इट्स सर्विसेज ओवर द पास्ट ईयर्स। देखिए इन्होंने ये काम किया है कि कुछ सालों में देखिए और देखा होगा आपने कि पेटीएम ने अपने कई सर्विसेज को मोनेटाइज किया, मतलब पैसे लगाने लग गए। जैसे एक मैं बताता हूँ कि अब क्रेडिट कार्ड से अगर आपको करना है पैसे डालने तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे अपने पेटीएम वॉलेट में। तो ऐसे धीरे धीरे ये अपनी चीज़ों को मोनेटाइज कर रहे हैं ताकि इनकी भी वेल्थ क्रिएशन हो। Paytm has fended off stiff competition from a swath of global players including Walmart owned। ऐसा नहीं कि हमेशा एकदम इट्स क्रीमी लेयर, इनको भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन का आज के टाइम में सामना करना पड़ रहा है। जैसे कंपनी देखिए फोन पे जो कि वॉलमार्ट के बैक्स कंपनी है, फिर है गूगल पे ही है, अमेजोन पे, और रिसेंटली लॉन्च हुआ व्हाट्सएप पे। और राइट ना अभी के समय में इट हैज द बिगेस्ट मार्केट शेयर ऑफ इंडियाज मर्चेंट पेमेंट्स। जो हम दुकानों में पेमेंट करते हैं उसमें पेटीएम का सबसे बड़ा शेयर है। और ये जो है ये देखिए पेटीएम हैज ओवर 20 मिलियन मर्चेंट पार्टनर्स एंड इट्स यूजर्स मेक 1.4 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन। आई मीन जस्ट लुक एट दिस नंबर। मतलब पेटीएम जो है उनके 20 मिलियन से भी ज्यादा पार्टनर हैं। मर्चेंट बैंक जो दुकानों में आपने देखा होगा पेटीएम में कोड्स रहते हैं उसको कह रहा है ये, तो 20 मिलियन से ऊपर है। और अकॉर्डिंग नंबर इन अ रीसेंट कंपनी ब्लॉग, इन द रीसेंट कन्वर्सेशन सीईओ शर्मा सेड पेटीएम हैड इट्स बेस्ट एवर क्वार्टर इन द फर्स्ट 3 months ऑफ दिस ईयर आफ्टर पैंडेमिक रिलेटेड स्पेंडिंग स्पॉटेड डिजिटल पेमेंट्स। मतलब इनकेस कंपनी ने कहा है कि जो अभी क्वार्टर गया है वो अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर गया है 3 months ऑफ दिस ईयर। तो ये है, तो ये मुझे आपको बताने का बस एक ये था कि पेटीएम ऑफर लॉन्च कर रहा है आईपीओ। मेरे हिसाब से अब हम देखेंगे आगे क्या पैन आउट होता है, फिर टेस्ट करेंगे हमें करना है कि नहीं। वीडियो के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।